जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अब टेंस सीखना होगा काफी आसान। वो क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चा को ये पता नहीं रहता सेंटेंस देखने के बाद एक्चुअल में किस टेंस का है। और आज का वीडियो क्लियर कर देगा। यदि कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, आप डेफिनेटली उस टेंस का नाम बता पाओगे। यानी कि 12 के 12 टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा से देखेंगे। वीडियो का अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर से चक्कर काटना ही पड़ेगा टेंस के लिए यूट्यूब पर। देखिए यहां पर क्या करना है, करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस तरह से लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, सवाल ये है। देखिए पहचानने का शानदार तरीका है, पहचानने का शानदार तरीका है। यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या डू डज के साथ में पहला रूप आ जाए तो आपको यह समझ लेना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? इतना बात याद रखना है बस, क्लियर। उसके बाद देखिए सेकंड लिखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सेंटेंस में अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हैं, इसका भी शानदार है। सेंटेंस में इज या एम या आर उसके साथ में चौथा रूप आ जाए तो समझ लेना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। बस इतना ही है, बस इतना याद करना है। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वही अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे, हैव या हैज को देखना है, दोनों में से कोई एक रहेगा, उसके बाद बीन और चौथा रूप लगा हुआ रहेगा। चलिए आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि लिखा ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। सबसे पहला बात शुरू में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद ही आपको क्या मिलता है, वर्ब मिलता है। बस खेल यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी इसको अदर मान लेना है, ऑब्जेक्ट मानो या ना मानो अदर मान लेना है। लेकिन ये अगर वर्ब है स्पीक और स्पीक में क्या लगा हुआ एस, आप बोलोगे सर ये वर्ब तो पांचवा रूप है, ये तो वर्ब का पांचवा रूप है, तो कैसे पता करेंगे वर्ब का पांचवा रूप है? चलिए मैं ये भी बताता हूँ, ये काफी आसान है। किसी भी वर्ब के लास्ट में एस लग जाए, एस देखने को मिल जाए, समझ लेना है वो पांचवा रूप है। कौन सा रूप? पांचवा रूप। किसी भी वर्ब के लास्ट में आईएनजी मिल जाए, समझ लेना है वो चौथा रूप है। कौन सा रूप है? चौथा। और ईडी मिलता है जिसमें, वो हमारा सेकेंड भी होता है और हमारा थर्ड भी होता है। अब पहला रूप तो ओरिजिनल चेहरा में रहता ही रहता है, समझे? तो पहला थर्ड में क्या अंतर है, सॉरी दूसरा और थर्ड में क्या अंतर है? यदि दूसरा रूप होगा उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, यदि तीसरा होगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा। बस इतना ही बात है। अब यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ, तो एस लगा हुआ तो क्या अपना क्या समझेगा, पांचवा रूप है। कौन सा रूप? पांचवा रूप। यदि ये पांचवा रूप है, बताइए पांचवा रूप कौन सा टेंस होता है? आप बोलेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पूरा सेंटेंस ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहचान में आ गया? इसको भी पहचानना आसान है। देखिए आर है, यहाँ पर आईएनजी लगा है तो चौथा रूप, यानी कि आर के साथ में कौन सा रूप लगा है? चौथा। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बाकी का किसी भी वर्ड को देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए लिखा सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ऐसे सिंस मॉर्निंग भी इसका पहचान है, लेकिन यहीं से पता चल जाता है। हैज लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, चौथा रूप है। समझ? हैज है, अच्छा यहाँ पर हैज है, बीन है और चौथा रूप है। हैज है, बीन है और चौथा रूप है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। उसके बाद देखिए लिखा डू यू। डू मिला, कुछ मिले ना मिले, डू मिला, डू मिलेगा तो इसके बाद पहला रूप ही रहेगा। कौन सा रूप रहेगा? पहला। देखिए डू है तो डू के बाद कौन सा रूप है? पहला रूप। अब बोले सर डू के तुरंत बाद में आना चाहिए पहला? नहीं 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 नहीं, अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो भले कुछ भी हो, अगर डू पहला रूप है तो समझ लेना अपना, समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना आसान है टेंस पहचानना। उसके बाद ये है आई हैव सेलेक्टेड। अब देखिए ईडी लगा हुआ है, ईडी। अब बोलेंगे सर ईडी दूसरा है कि तीसरा है? यहाँ पर तीसरा होगा। कैसे होगा तीसरा? क्योंकि सेलेक्टेड के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। हैव तो हेल्पिंग वर्ब है। मैंने क्या बोला था, यदि तीसरा रूप तब होगा जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अकेला रहेगा तो दूसरा, अगर हैव नहीं रहता तो ये दूसरा होता, लेकिन ये क्या है? तीसरा है। ये तीसरा रूप है और इधर क्या है? हैव है। अब चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ हैव है और इसके बाद तीसरा, दो में से कोई एक रहना चाहिए तीसरा, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इतना आसान है। हाँ इतना आसान है, मींस यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वही 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा हुआ आई एम रीडिंग अ बुक।
क्या लिखा हुआ, आई एम रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पर देखिए एम लिखा हुआ है और ये वर्ब का चौथा रूप है। वर्ब का कौन सा रूप है, चौथा रूप है। तो एम और वर्ब का चौथा रूप, बस इतना ही देखना है। देखिए एम और वर्ब का चौथा रूप, तो कौन सा टेंस होता है। अब बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली बात हो गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली बात नहीं हुई, वही टेंस है ही एक्चुअल में, मींस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूं आप प्रेजेंट वाले चारों टेंस को आप पहचान लेंगे यूं ही। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप रहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस में डिड प्लस वर्ब का पहला रूप रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानना और आसान है। सेंटेंस में वाज या वर्ब के साथ में चौथा रूप आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड और तीसरा रूप रहना चाहिए, कुछ नहीं, हैड के साथ में तीसरा रूप रहना चाहिए, वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। वहीं पर देखिए लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानना और आसान है। हैड बीन चौथा रूप, बस इतना बात तो कम से कम आपको याद करना होगा, क्योंकि आप तो फाउंडेशन बैच लिए नहीं है, फाउंडेशन बैच किए नहीं, समझे। यदि आपको अच्छा से ग्रामर पढ़ना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डाउनलोड करें और वहां पर जब ग्रामर का फाउंडेशन बैच का अनाउंसमेंट होगा आप लोग परचेज करके जरूर पढ़ेंगे अच्छा से। चलिए फिलहाल अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इसको अपना कौन सा टेंस बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया। चलिए अब इसको पहचानते हैं। लिखा हुआ ही, ये तो सब्जेक्ट हो गया भाई, ये तो वर्ब होगा, वर्ब तो यही होगा, लेकिन ये सा वर्ब का कौन सा रूप है ये जानना जरूरी है। यदि आपको वर्ब का 5 रूप नहीं पता है तो पहले जाइए वर्ब याद करिए, जाइए मेरा टेलीग्राम पर जुड़ जाइए इंग्लिश बाय निकेत कुमार, वहां पर मैंने 400 से 500 वर्ड डाल रखा है, जितना मर्जी उतना याद करिए। तो उसमें जो सा आप देखेंगे ये दूसरा रूप होता है। कौन सा रूप होता है, दूसरा रूप। यदि ये सा दूसरा रूप होता है तो दूसरा रूप कौन सा टेंस होता है, आप बोलेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट वाली बात होगी, बिल्कुल सही, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, किसी को मत बताना है। आगे का डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या लिखा हुआ है, डिड यू प्ले क्रिकेट। अब डिड यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, कुछ आगे देखो या ना देखो, डिड देखा, क्या दिखा, डिड दिखा। डिड सिर्फ इसी टेंस में आता, आगे किसी टेंस में नहीं आता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये भी सेंटेंस, समझे। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर, तीसरा जो सेंटेंस है लिखा हुआ आई वाज गोइंग टू दिल्ली, आई वाज गोइंग टू दिल्ली। वाज के साथ में वर्ब का चौथा रूप आया। यदि वाज या वर्ब के साथ में चौथा रूप आता है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसका देखिए दे हैड डन देयर वर्क, देखिए हैड है, उसके बाद डन कौन सा है, वर्ब का तीसरा रूप है, वर्ब का कौन सा रूप है, तीसरा रूप है। यदि ये वर्ब का तीसरा रूप है तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस, क्योंकि हैड के साथ में तीसरा रूप आता है तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, समझे। हालांकि वो बात अलग है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ये सब इसी टेंस में आपको पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए लिखा शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। आप देखिए ऐसे फॉर 2 आवर्स यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए हैड लगा है, बीन लगा है और ये चौथा रूप है, आईएनजी है तो चौथा रूप, हेड है, बीन है, चौथा रूप। कौन सा टेंस है ये पढ़िए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हम बचेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आर या वर्ब, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया है, हम लोगों को धोखा देने के लिए, धोखा नहीं खाना है, बनाना है, पढ़ना है अच्छा से। लिखा वर्ब के साथ में कौन सा रूप लगा हुआ, चौथा। इसको नहीं देखना, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टेंस को नहीं बताता, टेंस को सिर्फ वर्ब ही बताता है, समझे। तो वर्ब और चौथा रूप, तो वर्ब और चौथा रूप ये हमारा जगह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर चाहे जो भी हो अपना भी टेंस पकड़ रहे हैं, टेंस को पहचान रहे हैं, टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए सब्र का बांध कर रखिए। उसके बाद आप चलते हैं फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब इसको कैसे पहचानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या रहता है, शैल या विल तो पहले सब में रहेगा, सभी में शैल या विल आएगा, हमारे मुंह से निकल जाना चाहिए फ्यूचर। उसके बाद पहला रूप है इंडेफिनिट, मींस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद बी के साथ में चौथा रूप लग गया तो कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हैव के साथ में तीसरा रूप लग गया मींस परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद देखिए हैव बीन चौथा रूप आ जाए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है, समझ में। देखिए पहचानना और आसान है। देखिए सेल लगा हुआ है
और वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, सेल लगा हुआ वर्ब का पहला रूप। आप बोले सर ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। उसके बाद देखिए विल लगा है, सेल या विल तो मैंने पहले बोला एक रहेगा, और बी के साथ में डूइंग लगा हुआ, यानी कि बी के साथ में चौथा रूप, बी के साथ में चौथा रूप। अब पहले क्या है विल। आप बोलेंगे सर ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है बाबू। उसका देखिए लिखा व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। अब यहाँ पे लिखा विल, क्या लिखा विल, और यहाँ पर किए क्या है सब्जेक्ट और आगे वर्ब पहला रूप, तो विल के साथ में पहला रूप आ गया। विल के साथ में पहला रूप आता है तो क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मींस इसका ये जो टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इसका हिंदी पता क्या होता है, तुम कब आओगे। चलिए उस पर लिखा है शी विल हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मे, विल हैव बीन चौथा रूप, विल हैव बीन चौथा रूप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे विल नॉट हैव फिनिश्ड, देखिए यहाँ पर विल है, नॉट को नहीं देखना, अपना वर्ब पर चल रहे हैं। दे के साथ सॉरी विल लगा हुआ, विल के साथ में क्या हैव है, हैव के साथ में तीसरा रूप है। कौन सा रूप, तीसरा। ईडी लगा तो तीसरा ही होगा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है। अब बोले सर विल हैव तीसरा रूप कहाँ है, आपको यहाँ मिलेगा विल हैव तीसरा रूप, विल हैव तीसरा रूप। ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। हाँ ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। उसके बाद देखिए लिखा विल यू बी स्लीपिंग नेक्स्ट संडे, वैसे भी नेक्स्ट लग जाता है, फ्यूचर की बात होता है। तो विल है, अगर शुरू में विल है तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, आगे वाला वर्ब होगा। तो विल यू बी, उसके बाद है चौथा, यानी कि विल बी चौथा रूप, ये हमारा वर्ब है। विल बी, हाँ विल बी चौथा रूप, ये किस में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कुछ इस प्रकार से आप लोग टेंस को पहचान सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग देखने का कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आज के बाद आप किसी भी टेंस को आराम से इजीली पहचान पाएंगे, लेकिन उसके लिए याद करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको जो है ये जो नीचे लिखा हुआ है, मैं इसको हटा रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए यदि नहीं भी लिया है तो इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लेंगे और कॉपी पर नोट कर लेंगे। एक बार ये पूरे को याद कर लेंगे, उसके बाद आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे। उसके बाद दिल से बोलोगे सर मैं टेंस पहचानना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना होगा। कुछ इस तरह से वीडियो आपको चाहिए, हर टॉपिक से, चाहे वोकेब बिल्डिंग करना हो, वोकेब वर्ड मीनिंग याद करना हो, ग्रामर का रूल्स चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी फायदा होने वाला है। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।